हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक और न्यू टॉपिक प्रोनाउन। ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है बेसिक टू एडवांस वाली, उसमें हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउन। बाकी जो आपका नाउन नंबर वाला चैप्टर है उसमें जो इंपॉर्टेंट नाउन है उसके लिए एक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, जो बार बार आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जाते हैं। बट जो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या है सबसे पहले उसको समझना है। देखिए प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन को अगर बहुत ही सिंपली वे में डिफाइन किया जाए तो प्रोनाउन को कहा जाता है, सबसे पहले हिंदी में जान लीजिए, इसको कहा जाता है सर्वनाम। ठीक है, लेकिन यहीं अगर बात की जाएगी प्रोनाउन क्या है, क्या डेफिनेशन है, तो ज़रा आइए उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए प्रोनाउन क्या होता है। अ वर्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि वो वर्ड जो यूज़ होता है किसके प्लेस पर, नाउन के प्लेस पर। ठीक है, अब हम लोगों को क्यों प्रोनाउन की नीड हुई ज़रा वो समझते हैं। तो देखिए बार बार नाउन की रिपीटेशन को कम करने के लिए, नाउन की रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। इसीलिए जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या बनती है, देखिए ज़रा। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन स्टीड ऑफ ए नाउन, या फिर आप कह सकते हैं नाउन इज़ अ वर्ड डैट यूज इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है, किसके प्लेस पर यूज़ किया जाता है, नाउन के प्लेस पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, उस वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो दो मेन पर्पस हैं प्रोनाउन के। एक तो क्या कि ये नाउन की रिपीटेशन को ख़त्म करता है, और दूसरा उस नाउन की रिपीटेशन को ख़त्म करने के बाद उसके प्लेस पर ये यूज़ होता है। ठीक है, तो आई होप इतनी प्रोनाउन की डेफिनेशन क्लियर है कि प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की रिपीटेशन को कम करते हैं और नाउन के प्लेस पर ये वर्ड आते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। सो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और इन स्टीड ऑफ ए नाउन। ओके, आई होप इतना क्लियर है आपके लिए। चलिए ज़रा बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन के क्या है, देखिए आप अगर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में देखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स मिलेंगे, और हो सकता है इनके जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की नंबरिंग है उसमें आपको क्या मिले, डिफरेंस मिले। बट यहाँ मैं आपसे एग्जैक्ट बात करूँगी, अगर आप प्रॉपरली प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो देर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे 11 काइंड्स हैं प्रोनाउन के, और हर प्रोनाउन का अपना एक सेपरेट यूज़ है, सेपरेट कुछ रूल्स हैं, उन सबको हम बहुत ही बारीकी से कवर करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आप इनके नाम जान लीजिए। जो आपके 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है उनके क्या क्या नाम हैं आपके, और बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ आपको प्रोनाउन के काइंड बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको एग्जैक्ट याद रखने हैं कि प्रोनाउन के कितने काइंड्स हैं, 11 काइंड्स होते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, जो हम फर्स्ट काइंड पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। देखिए आप प्रोनाउंस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें अंदर कई सारे प्रोनाउन इंक्लूड रहते हैं, और आप चाहें तो सिंपली कॉल कर सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका, देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन है आपका डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट वन है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, and the next one is emphatic pronoun, and the next one is indefinite pronoun. Next one is relative pronoun, and the other one is interrogative pronoun, and the next one and the last one is exclamatory pronouns. Okay, I hope ये 11 काइंड्स के जो नेम है वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए। आप चाहें तो हम लोग इनको एक बारी और देख सकते हैं, और इनका हिंदी मीनिंग भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है, अगर आप इनको इनके हिंदी वर्ड्स के साथ याद रखेंगे तो आपको इनको समझने में बहुत ही क्या रहेगा, ईजी रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ज़रा पर्सनल प्रोनाउन को क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पॉसेसिव प्रोनाउन को क्या कहा जाता है, अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है, पॉसेसिव, पोजेशन इसमें क्या छिपा है, पोजेशन छिपा है। ठीक है, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। डेमॉन्स्ट्रेटिव की बात की जाए यानी कि संकेतवाचक, इसके जो इसमें प्रोनाउन इंक्लूड रहते हैं वो दिस, डैट, दीज, दोज रहते हैं। अभी सबकी सेपरेटली जब बात की जाएगी तो सबका यूज़ पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको क्या कहते हैं, विभाग सूचक सर्वनाम। ठीक है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इसी में आता है। ठीक है, इसको हम विभाग सूचक सर्वनाम भी कहते हैं, और इसको हम व्यष्टि सूचक सर्वनाम भी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको कहा जाता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको अगर देखा जाए तो क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम। वहीं अगर एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन की बात की जाए तो उसे कहा जाता है दबाव सूचक सर्वनाम। नेक्स्ट वन था आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, इसे हम लोग कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट वन है आपका इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव को कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, और लास्ट वन हमारा क्या था, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इसको हम कहते हैं विस्मयादिबोधक सर्वनाम। ठीक है,
आई होप ये 11 काइंड्स जो हैं वो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे और इनके नेम आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई बोले 9 है, 10 है, 7 है, बट नो, आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि जो काइंड्स हैं वो कितने हैं, 11 काइंड्स हैं। और मैं देखिए सेपरेटली हर प्रोनाउन की बात करूंगी आपको, तो इतना क्लियर हुआ। सबसे पहले प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन को आप लोगों ने समझ लिया। प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो किसके प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं, जो नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं। डेफिनेशन क्लियर है, प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि नाउन के प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। इसके कितने काइंड्स हैं, तो इसके 11 काइंड्स हैं, ठीक है। क्या क्या काइंड्स हैं, पर्सनल, पॉजिटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंडेफिनेट, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ये सारे क्लियर हैं। इनका हम लोगों ने हिंदी मीनिंग भी देख लिया। तो सबसे पहले मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन की बात करूंगी, पर्सनल प्रोनाउंस की, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ इन्हीं का होता है और इनको क्या है बारीकी से समझना है, क्योंकि बहुत सारे आपके जो प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट हैं वो आपके पर्सनल प्रोनाउन पे डिपेंड है। तो देखिए जो पर्सनल प्रोनाउन है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, बहुत अच्छे से समझेंगे। पर्सनल प्रोनाउन जिनको हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, और इनको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। या फिर आपसे कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि पर्सनल प्रोनाउन के कितने काइंड्स हैं, तो पर्सनल प्रोनाउंस के 3 काइंड्स होते हैं, ठीक है। और 3 काइंड्स या 3 कैटेगरी होने के बाद भी इनका डिफरेंट यूज़ है। कैसे है ज़रा समझते हैं पूरी टेबल को। देखिए आपके सामने टेबल है, ठीक है, पूरी। अब पर्सनल प्रोनाउन के सबसे पहले 3 काइंड्स हैं, 3 कैटेगरी हैं। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हो गया फर्स्ट पर्सन, नेक्स्ट वन है आपका सेकंड पर्सन, एंड थर्ड वन है आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। सबसे पहले 3 कैटेगरी कौन कौन सी है पर्सनल प्रोनाउन की, या 3 काइंड कौन कौन से हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 काइंड्स में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड हो जाता है सेकंड पर्सन, और थर्ड हो जाता है थर्ड पर्सन, ठीक है। अब इनका देखिए, इनका अलग अलग यूज चलता है, यानी कि इन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का इनका जो फॉर्म है वो अलग होता है, और वहीं इनका एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक इनका होता है पजेसिव प्रोनाउन। इन सब में ही आपको इनके अलग अलग फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि क्या, सब क्या कहा जा रहा है। हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल आप स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा क्या लगे, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जो पर्सनल प्रोनाउन है उनमें क्या क्या आता है, ठीक है। अभी उनको कैटेगरी वाइज मत समझिए, अभी डायरेक्टली आप ये समझिए कि ये पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं ज़रा। तो देखिए आपके जो जो आपके प्रोनाउन आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, वो कौन कौन से हैं। देखिए आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है, दे है। इन सभी को हम क्या कहते हैं, इन सभी को हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। इतनी बात आई होप क्लियर हुई है। कुछ मत समझिए, अभी इतना समझिए कि पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनको क्या कहा जाता है, इनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। अब इन पर्सनल प्रोनाउन के भी क्या हैं, इनको हम जब डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इनकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। अब वो क्या कब चेंज होती है ज़रा वो समझेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अब ये जो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे थे, ये भी क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन के 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। यानी कि अगर मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो फर्स्ट पर्सन में आपके कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन आते हैं, तो आपका आता है आई और वी। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि सेकंड पर्सन में आपके कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे केवल यू आता है, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए कि थर्ड पर्सन में आपके कौन से पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ही, शी, इट, दे, ये सबके सब आपकी कहाँ आते हैं, ये सबके सब पर्सनल प्रोनाउन हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब दूसरी बात आपको समझना है इनका केस, यानी कि जब इन पर्सन्स को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को मैं सब्जेक्टिव केस में लिख रही हूँ। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी सेंटेंस में इनको सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रही हूँ तो मैं इनको किस किस फॉर्म में यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ आई, वी। सेकंड पर्सन की बात करूँ तो इसका सब्जेक्टिव केस होता है यू, और थर्ड पर्सन की अगर बात करूँ तो अगर मुझे यहाँ इनको सब्जेक्टिव केस में यूज़ करना है तो मुझे लिखना होगा ही, शी, इट और दे। इतनी बात क्लियर है। और जब इन्हीं पर्सनल प्रोनाउंस को मुझे इनके ऑब्जेक्टिव केस में लिखना हो
तो हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है? देखिए, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता क्या है तो पहले तो आप ऑब्जेक्ट समझिए। ये पूरी सीरीज़ है और बिल्कुल ऑर्डर से सीरीज़ अपलोडेड है, तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसी से रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव केस। तो जब हमें क्या करना हो, जब हमें आई को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी और हम उसे ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे? मी। और वी को ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे? अस। ऐसे यू को ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे? यू। ही को ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे? हिम। शी को ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे? हर। इट को ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे? इट। और दे को ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे? देम। इतनी बात क्लियर है? और वहीं अगर आपसे ये बात की जाए कि इन पर्सनल प्रोनाउन को हम जब पजेसिव प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे? मान लीजिए अब इनको हमें पजेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखना है? ठीक है, ज़रा वो समझिए। तो देखिए, जब आई को हम पजेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में लिखेंगे तो आई का क्या हो जाता है? माइन। और वी का क्या हो जाता है? अवर्स। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। यू का क्या हो जाता है? योर्स हो जाता है। ठीक है, ही का क्या हो जाता है? ही का हिज हो जाता है। शी का हर्स हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट का कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है, और दे का क्या हो जाता है? दे का पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है देयर्स। ठीक है, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं आती है। ये बिल्कुल सिंगल आते हैं, ये अपने साथ में कोई नाउन नहीं लेते, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन तो वो वर्ड है ना जो खुद ही नाउन के प्लेस पर आता है, तो फिर ये अपने साथ नाउन कैसे ले सकता है? तो आपको ये बात यहाँ ध्यान रखनी है कि पजेसिव प्रोनाउन अपने साथ में कोई भी नाउन नहीं लेता। इनके साथ में एक केस और चलता है जिसे हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ में क्या लेती है? एक नाउन लेती है। क्या लेती है? एक नाउन लेती है। क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। यहीं अगर पजेसिव एडजेक्टिव की बात की जाए तो आई का पजेसिव केस क्या हो जाता है? माई। और वी का पजेसिव केस क्या हो जाता है? आवर। दोनों ही अपने साथ में कोई ना कोई नाउन जरूर लेंगे, तभी पजेसिव एडजेक्टिव कंप्लीट होता है। ठीक है, यू का पजेसिव केस क्या हो जाता है? योर। योर प्लस नाउन। ऐसे ही का पजेसिव केस क्या हो जाता है? हिज प्लस नाउन। ये जितने भी आपके पजेसिव एडजेक्टिव हैं ये अपने साथ में कुछ ना कुछ नाउन जरूर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है? हिज। सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है? हर। इट का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है? इट्स। ये देखिए, इट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कभी कभी आपसे यही पूछ लेते हैं कि इट का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या होता है? वो इट्स होता है। ठीक है, और दे का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या होता है? देयर। फिर से एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं वो हमेशा अपने साथ में क्या लेते हैं? हमेशा अपने साथ में एक नाउन लेते हैं। ठीक है, और पजेसिव प्रोनाउन कभी भी अपने साथ में कोई नाउन नहीं लेंगे, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन का मतलब ही है वो कब आ रहे हैं? वो किसी नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, उस नाउन को हटाकर, उसकी रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए। तो आई होप अभी इतना चार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सारी बात आपको समझ आई होगी। तो अभी मैं इसको इतना ही रखूँगी ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। कल से हम लोग इसकी आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे और वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी रखेंगे, बट आज के लिए इतना ही रखेंगे ताकि इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। तब जो आगे की आपका जो इसमें वर्क आएगा तभी वो आप प्रॉपरली समझ पाओगे, जब ये टेबल आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी। ठीक है, एक दो बार इसको समझना तो सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच।